प्रेमियों, ये जो जोत देख रहे हैं आप, ये जोत उस टाइम की है। एक प्रेमी इतना हार गया था, इतना हार गया था कि उसने सोच लिया कि अब कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ जाना है यहाँ से। ये जोत उस टाइम की है। वो प्रेमी कलकत्ता से आया था यहाँ, उसने अपनी दास्तां सुनाई। तो आप सुनोगे तो मैं ही नहीं, आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी दुख भरी कहानी थी उसकी। उसने बाबा को 11 को अरदास लगाई, और जब यहाँ आरती कर रहे थे 11 को बाबा की, बाबा का जन्मदिन की बात है, तो बाबा ने ऐसा करिश्मा दिखाया था कि बाबा उस जोत में, उस आरती की जो आरती होती है उसमें, अपने लीले घोड़े के साथ छवि में दर्शन दिए थे। और उस जो प्रेमी जो कलकत्ता से आया था, उसके भाग्य के द्वार खुल गए। उस प्रेमी के आज कोई कमी नहीं है। वो प्रेमी आज भी श्याम कुंड आने के बाद में बाबा के दरबार में जाता है। श्याम कुंड में आज भी वो, श्याम कुंड खाटू धाम और बाबा के दरबार में वो प्रेमी आज भी कलकत्ता से आते हैं, पैदल आता है। प्रेमियों, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, यहाँ से हर प्रेमी पैदल यात्रा आता है। सबका बखान हो जाता है, प्रचार हो जाता है, लेकिन उस प्रेमी का आज से प्रचार नहीं है, क्योंकि वो किसी को बताते नहीं है। उनको पता है कि मैं जानता हूँ और मेरा बाबा जानता है। बस वो बाबा को रिझाने आते हैं, बाबा के दर्शन की ओर चले जाते हैं। तो ये जोत उस टाइम के प्रेमी जैसे शाह। प्रेमियों, ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, यही है वो पीपल का पेड़ जहाँ, जिस पेड़ के पत्ते, जो कामधेनु नाम की गाय थी, उन गायों में जो यहाँ खेत खलिहान में चरती थी, वो गायें और कामधेनु गाय इसी पीपल के पेड़ के पत्ते खाती थी। और वो कुदरती एक करिश्मा था कि उस गाय का दूध अचानक यहाँ गिरता था। किसी को पता नहीं था कि वो दूध जाता कहाँ है, कौन पीता है। बहुत लंबे समय बाद ध्यान पड़ा कि कोई दिव्य शक्ति थी भूगर्भ में, जो उस कामधेनु नाम की गाय का दूध पीती थी। उसके बाद में पता चला कि हरे का सहारा बाबा श्याम ही उस गाय का दूध पीते थे अंदर। इस पीपल के पेड़ की मान्यता बहुत कुछ है। ये वो पीपल का पेड़ है जहाँ प्रेमी एक बार कोई मन्नत का धागा या नारियल बांध देता है तो उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। बाबा ने हर प्रेमी का काम किया है, बहुत से प्रेमियों का काम किया है, और बाबा की कृपा से हर प्रेमी आज, बाबा का हर एक प्रेमी खुशी है, खुशहाल है, और बाबा की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस पीपल के पेड़ का करिश्मा अटूट है, अपार है। इसकी महिमा के लिए कोई शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। इतनी अखंड अपार माया है बाबा श्याम के इस पीपल के पेड़ की। तो प्रेमियों, यही है वो पीपल का पेड़ जहाँ, जिस पेड़ के पत्ते कामधेनु नाम की गाय खाती थी, और उसका दूध, कामधेनु नाम की गाय का दूध अचानक अपने आप गिरता था यहाँ, और बाबा श्याम उस कामधेनु नाम की गाय का दूध पीते थे। श्याम जी, प्राचीन श्यामकुंड खाटू धाम, मेरा सर्वेश्वर, मेरा श्याम। मैं शशि गौड़, पुजारी श्यामकुंड खाटू धाम से आप बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बाबा मोर पंख में सजे हैं। बहुत कम प्रेमियों को, बाबा के प्रेमियों को इतना बड़ा भाग्य मिल पाता है कि बाबा की इस पावन छवि का, अनोखी छवि का दर्शन कर पाएँ। आप लोग भी बाबा श्याम की इस पावन छवि, मयूर श्रृंगार का दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। आने वाली एकादशी से पहले पहले बाबा अपने इस मोरपंख, एकादशी तक मोरपंख के श्रृंगार को रखेंगे। उसके बाद
नया श्रृंगार बाबा पावन देवसैनी एकादशी पे धारण करेंगे। तो बहुत कम बाबा के प्रेमियों को इतना बड़ा भाग्य मिल पाता है कि बाबा की इस मनमोहक छवि का दर्शन कर पाएँ। आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर, कितनी मनमोहक अलौकिक छवि बाबा श्याम की आप देख पा रहे हैं। आप दर्शन करें और भी प्रेमियों को करवाएं, बाबा की इस मनमोहक छवि का दर्शन करवाएं आप बाबा की। आओ प्रेमियों, बहुत दिन से प्रेमी बोलते हैं कि पंडित जी बाबा श्याम का कुंड कौन सा है, बाबा के कहाँ से प्रकट हुए बाबा ने शीश का दान कहाँ दिया था, कहाँ से बाबा प्रकट हुए थे। तो वो जगह, वो देवस्थान, वो पावन भूमि जहाँ से बाबा प्रकट हुए वो है प्राचीन श्याम कुंड। आपको प्राचीन श्याम कुंड के भी दर्शन करवाते हैं प्रेमियों। ये है प्राचीन श्याम कुंड जहाँ से बाबा श्याम प्रकट हुए थे। इस प्राचीन श्याम कुंड से ही बाबा ने कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार वीर बर्बरीक से श्याम रूप में अवतार लिया था। यही वो प्राचीन श्याम कुंड आप देख पा रहे हैं। यही है वो श्याम कुंड जहाँ से बाबा श्याम रूप में बर्बरीक थे। पहले कृष्ण भगवान को ने वरदान दिया था इनको कि आप कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो यही प्रेमियों वो प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से बाबा श्याम प्रकट हुए थे। यही पावन धरा खाटू धाम की जहाँ से बाबा श्याम प्रकट हुए थे, देख पा रहे हैं आप। ये वो जगह है जहाँ बाबा श्याम प्रकट हुए थे। प्रेमियों, इस कुंड की जल की इतनी महत्ता है कि न चलने वाला चलने लगता है, न बोलने वाला बोलने लगता है और न गाने वाला गाने लगता है। हर एक मुराद, हर एक प्रेमी की यहाँ इस कुंड में होती है। आप ये देख पा रहे हैं कि जो नारियल बंधे हुए हैं ये सब मन्नत के नारियल हैं। प्रेमी परेशान होकर हार के इस हारे के सहारे की शरण में आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। तो इस कुंड की महत्ता भी यही है। एक घटना है, मेरे सामने की बात है। एक प्रेमी था जिसको आवाज़ बोली नहीं आ रही थी जन्म से ही, और मैंने कह दिया कि इस प्राचीन श्याम कुंड के जल को 3 बार चरणामृत के रूप में ले लो। प्रेमियों, आज वो प्रेमी दिन में 11 बार बाबा श्याम का नाम जपता है और बाबा का प्रेमियों यह अखंड ज्योत प्राचीन श्याम कुंड खाटू धाम। प्रेमियों, अखंड ज्योत की अपार माया है। अखंड ज्योत बाबा के प्रेमियों के लिए बहुत सुखदायी है, बहुत कारगर है। बाबा के प्रेमी जब भी किसी परेशानी में होते हैं तो इस अखंड ज्योत के घी का इस्तेमाल करते हैं और हर एक दुख दूर हो जाता है। यही वो ज्योत, अखंड ज्योत है जो बाबा के प्रेमियों को दुख दर्द भगाती है, कष्टों को दूर करती है। जय श्री कृष्ण।